ભાજપના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી રાધા મોહન દાસ અગ્રવાલે વકફ બિલ ઉપર કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। 2006 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में सच्चर कमेटी ने लिखा, देश में कुल 4,05,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। इनका देश में कुल रकबा 6 लाख एकड़ है। सच्चर कमेटी ने आगे लिखा, यदि 6 लाख एकड़ जमीन का सही तरीके से उपयोग हुआ होता तो प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए की आय होती, लेकिन वास्तव में जो आय हो रही है वह 166 करोड़ हो रही है। और सच्चर कमेटी ने खुद ही यह प्रश्न उठाया कि आखिर 12,000 करोड़ की जगह सिर्फ 163 करोड़ की आय क्यों हो रही। यह अवशेष 11,837 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है। उन्होंने खुद उसका जवाब दिया। सब लिखित है, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मुतवल्ली जो इसके मैनेजर थे उसके मालिक बन गए। वक्फ अल्लाह की संपत्ति थी, बेची नहीं जा सकती थी। मुतवल्लियों ने इसको लंबे लंबे समय के लिए बेच दिया। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने अपनी सहमतियां दी। देश के अधिकांश नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया। वक्फ की संपत्ति बनाई गई थी इसलिए कि देश के गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने के लिए सक्षम मुसलमान अपनी आय का एक हिस्सा वक्फ करता है, जिससे गरीब मुसलमानों की देखरेख हो सके, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो सके, उनके इलाज के लिए चिकित्सालय बनाए जा सके, अनाथ मुस्लिम समाज के रहने की व्यवस्था की जा सके, नौजवान बच्चों के प्रशिक्षण के केंद्र बनाए जा सके। लेकिन 97.3% संपत्तियां लूट ली गई और वहां इन चीजों को बनाने की जगह पर बड़े बड़े अट्टालिकाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए गए। 2006 में इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। शर्मिंदगी महसूस होती है। नारा तो उन्होंने दिया कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, सत्ता में थे। 6 के बाद 2014 तक वो सत्ता में रहे। वक्फ बोर्ड के बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। वह चाहते तो सिर्फ वक्फ बोर्ड का प्रबंधन ईमानदारी से करा करके और जो संपत्तियों की लूट हुई थी उस लूट को वापस वक्फ बोर्ड को सौंप। सीएम इब्राहिम, जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, रहमान खान, जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं। इकबाल सारदागी, पूर्व सांसद, उबैदुल्ला शरीफ, वक्फ बोर्ड के अधिकारी, रोशन बेग, पूर्व मंत्री, सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के सज्जादा, NA हैरिस, विधायक, MA खालिद, वक्फ बोर्ड के CEO, डॉक्टर मुमताज अहमद खान, चेयरमैन अल अमीन एजुकेशनल फाउंडेशन,
मोहम्मद सनउल्लाह IAS, श्री हिंदुस गिरी फार्मर मिनिस्टर, MF पासा IPS, खनीज फातिमा MLA, CK जाफर शरीफ रेल मंत्री पूर्व, तनवीर सैद विधायक। और अनवर साहब ने आगे लिखा, यू कैन नेम सम whose names are not mentioned here and you will find their name there and will be involved in these illegal activities। अर्थात किसी भी कांग्रेसी नेता का नाम लोगे उसका नाम मिलेगा, उसने जमीन पर कब्जा किया वक्फ के। ये रिपोर्ट मैंने आपको सारे नाम दे दिए, आप चाहेंगे तो मैं इनको दे दूंगा, ये फॉरवर्ड